समस्तिका हैरानी से अमांस की तरफ देख रही थी, जो उसे बोल रहा था कि बस एक बार दिव्या डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दे, उसके बाद उन दोनों की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसकी बातें सुनकर समस्तिका हैरान थी। एक ऐसा वक्त था जब अमांस ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, और अब एक ऐसा वक्त था जब अमांस उसके पीछे पड़ा था, हमेशा उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, और अब तो वो शादी तक पहुंच गया था। लेकिन समस्तिका कुछ बोलती उससे पहले ही दिव्या वहां पर आई, और अगले ही पल उसने समस्तिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ खींच लिया। समस्तिका एकदम से चौंक गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई, और दिव्या ने उसे अंदर खींचते ही जोर से धक्का दिया। समस्तिका लड़खड़ाकर पीछे हो गई, लेकिन वो नीचे जमीन पर गिरते उससे पहले ही अमांस ने आकर उसे संभाल लिया। जैसे ही समस्तिका को अमांस का हाथ अपनी कमर पर महसूस हुआ, उसने अमांस को खुद से धक्का देकर अलग कर दिया। दिव्या समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, अब मेरे सामने ड्रामा क्या कर रही हो? जब से तुम आई हो ना, तब से मैं तुम्हारे इरादे समझ चुकी थी। पहले तुमने मॉम को अपने जाल में फंसाया, पता नहीं उन पर ऐसा क्या जादू किया जो वो तुम जैसी भिखारी को यहाँ चौहान मेंशन उठा ले आई। उसके बाद तुमने ड्रामा किया कि तुम यहाँ पर रहना नहीं चाहती, लेकिन तुमने तो उसी दिन अपना मास्टर स्ट्रोक भी चला दिया जब तुमने सीधे आगाज से शादी कर ली। और अब तुम मेरे सामने ड्रामा कर रही हो कि तुम मेरे पति को खुद को हाथ भी नहीं लगाने देना चाहती। लेकिन तुम्हारी हरकतें साफ बता रही है कि तुम एक बार फिर से मेरे पति के बिस्तर पर आने के लिए मरे जा रही हो। उसकी बात सुनकर समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, खबरदार, अगर इस तरह की बेहुदा बकवास की तो मैं यहाँ पर तुम लोगों की बकवास सुनने नहीं आई हूँ। दिव्या गुस्से से बोली, अच्छा तो क्या करने आई हो यहाँ पर? मेरे पति के कमरे में क्या करने आई हो तुम? तुम्हें यही लगा होगा ना कि मैं इस कमरे में नहीं होऊंगी। मैं तो किसी पार्टी या फिर किसी और चीज में बिजी होंगी, और तुम मेरे पति के पास आकर उस पर डोरे डालोगी। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या? अमान, जो दिव्या की बातें सुन रहा था, वो तुरंत गुस्से से बोला, बकवास बंद करो अपनी दिव्या, तुमने बहुत बकवास कर ली। अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। दिव्या गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, और मैं भी तुम्हारी जबरदस्ती नहीं सहूंगी। मैं तुम्हें डाइवोर्स कभी भी नहीं दूंगी। ये बोलते हुए उसने डाइवोर्स पेपर फाड़ दिए। समस्तिका उन दोनों की तरफ हैरानी से देख रही थी। वो यहाँ पर आस्तिक के लिए दवाई लेने आई थी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा था। वो अब जल्दी से अमांस के पास आई। अमांस गुस्से से दिव्या को देख रहा था। उसे डाइवोर्स पेपर फाड़ते हुए देख उसका मन कर रहा था कि जैसे दिव्या ने डाइवोर्स पेपर फाड़े हैं, वैसे वो दिव्या को फाड़ दे। लेकिन वो दिव्या की तरफ बढ़ता उससे पहले ही समस्तिका एक बार फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो अमांस की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। पहले आप मेरी हेल्प कर दीजिए, उसके बाद आप और दिव्या बेशक से कुछ भी कीजिएगा। लेकिन पहले दिव्या उसकी बात बीच में काट कर बोली, हाँ हाँ, पहले तुम अपना मतलब निकलवाओ। वैसे भी तुम जैसी मतलबी लड़की से और उम्मीद क्या की जा सकती है? पहले तुम पैसों के लिए मेरे पति के साथ हम बिस्तर हुई, उसे अपने जाल में फंसाया। अब और एक बार फिर से तुम ये मासूमियत का ड्रामा करके उसे मुझसे डाइवोर्स लेने के लिए मजबूर कर रही हो। लेकिन मैं तुम्हारे इरादों को पूरा नहीं होने दूंगी। समस्तिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती जाओगी। दिव्या, तुम डाइवोर्स की बात कर रही हो, मुझे एक मिनट नहीं लगेगा तुम दोनों की सच्चाई पूरे घर को बताने में, और उसके बाद तुम दोनों को डाइवोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे डाइवोर्स का स्टेटस मैटर करता है पैसों पर, और जब दोनों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो दोनों के लिए डाइवोर्स भी मैटर नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर अमांस और दिव्या दोनों उसकी तरफ देखते ही रह गए। समस्तिका अब अमांस की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आस्तिक के लिए वो दवा चाहिए जो आप एलर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं जब आपको किसी भी चीज की एलर्जी होती है, ज्यादातर खाने की। उसकी बात सुनकर अमांस हैरानी से बोला, क्या आस्तिक को एलर्जी हुई है? समस्तिका ने अपना सर हाँ में हिलाया, लेकिन इसके अलावा वो और कुछ बोलती उससे पहले ही अमास तुरंत रूम से बाहर की तरफ चला गया। समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। वहीं दिव्या मुस्कुराई और बोली, मेरा सच तो तुम बाद में लोगों को बताओगी ना, पहले तो लोगों को तुम्हारा सच पता चलेगा कि तुम्हारी शादी तो हुई है इस घर के बड़े बेटे से, और तुम्हारे बच्चे का बाप इस घर का छोटा बेटा है। तब जाकर सबको तुम्हारे कैरेक्टर
पता चलेगा कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो। समस्तिका उसकी बात सुनकर बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था। उसके चेहरे पर उसका डर साफ झलक रहा था। वो भी तुरंत सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आई और उसकी नजर अमांस पर गई, जो हॉल में इधर उधर अपनी नजर घुमाते हुए आस्तिक को ढूंढ रहा था। तभी उसे आस्तिक की आवाज आस्तिक के कमरे से आई तो वो तुरंत उस कमरे की तरफ बढ़ गया। अगले ही पल उसकी नजर आकाश पर गई, जो आस्तिक को बेड पर लेकर बैठा था। उसने आस्तिक का सर अपनी गोद में रखा हुआ था और उसके सर को बड़े ही प्यार से सहला रहा था। अमांस तुरंत वहां पर आया और अगले ही पल उसने एक झटके से आस्तिक को आगाज की गोद से ले लिया। आगाज एकदम से चौंक गया। वो गुस्से से अमांस की तरफ देखने लगा, जो आस्तिक को अपनी गोद में उससे पूछ रहा था कि वो कैसा है, वो ठीक तो है ना। आस्तिक का चेहरा अभी भी लाल था। अमांस तुरंत बोला, तुम्हें एलर्जी हो गई है, बट डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलते हुए उसने अपनी पॉकेट में अपना हाथ डाला। वो अपनी एलर्जी की दवाई हमेशा अपने पास रखता था। उसने जैसे ही पॉकेट से दवाई निकाली, आकाश तुरंत अपनी जगह से उठकर उसके पास आया और बोला, अपनी दवाई अपने पास रखो, मेरे बेटे को तुम्हारी दवाई की जरूरत नहीं है। अमांस गुस्से से बोला, और तुम अपनी बकवास अपने पास रखो। तुम मुझे आस्तिक को दवा देने से रोक नहीं सकते। उसे एलर्जी हुई है और मैं जानता हूँ उसे कौन सी दवा देनी है। ये बोलते हुए उसने जैसे ही एलर्जी वाली गोली आस्तिक के मुंह में डालनी चाहिए, आगाज ने आस्तिक को अपने हाथ में ले लिया और अमांस को जोर से धक्का दे दिया। वो दवाई भी नीचे दरवाजे की तरफ जाकर गिरी, जहां पर डर से कांपते हुए समस्तिका खड़ी थी। अमांस गुस्से से आगाज की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धक्का दिया। उन दोनों का शोर सुनकर बाकी सब लोग भी इकट्ठे हो गए थे। गिरिराज जी और वैष्णवी जी हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहे थे और दिव्या भी एविल स्माइल के साथ उन दोनों की तरफ देखते हुए वहीं पर खड़ी थी। समस्तिका तुरंत आगे बढ़ने लगी। आकाश अमांस की तरफ देखते हुए बोला, शुक्र करो तुम्हें धक्का ही दिया है, वरना जो हरकत तुम कर रहे हो ना, उसके बाद तो 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हें इस घर से बाहर निकालने में। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में नहीं पता? तुम जानबूझकर मेरे बेटे को गलत दवाई देना चाहते हो, और तुमसे ये दवा देने के लिए कहा किसने? मैं हूँ, मेरे बेटे के पास उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अमांस चिल्लाते हुए बोला, जिसे तुम अपना बेटा कह रहे हो। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही समस्तिका एकदम से उसके आगे आकर खड़ी हुई और बोली, आस्तिक, आस्तिक ठीक हो गया है। मुझे लगता है मिस्टर चौहान ने दवा दे दी है, उसकी तबीयत अब काफी सही लग रही है। ये बोलते हुए उसकी नजरें आस्तिक पर थी। हमास एकदम से चुप हो गया था, लेकिन आगाज की गुस्से भरी नजरें उस पर ठहरी हुई थी। अमांस ने भी तुरंत खुद को संभाल लिया। अगर वो आज सबके सामने सच बोल देता तो बहुत बड़ा बवंडर हो जाता। समस्तिका अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभाल रही थी। उसने आगाज से आस्तिक को ले लिया था और उसे संभालने लगी थी। आगाज अमांस के पास आया और बोला, खबरदार, अगर आइंदा से मेरे बेटे के आसपास भी नजर आए तो दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें ऐसी दवा दूं जिससे पूरी जिंदगी तुम्हारी एलर्जी ठीक न हो। उसकी बात सुनकर अमांस कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि सामने ही गिरिराज जी खड़े थे और गिरिराज जी के सामने वो अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था। वो तुरंत वहां से चला गया और आगाज अभी भी गुस्से से गहरी गहरी सांस ले रहा था। वैष्णवी जी आगाज के पास आई और बोली, ये सब क्या हो रहा है? तुम अमान से इस तरह से क्यों लड़ रहे थे? आखिर हुआ क्या है? कोई मुझे बात तो बताओ। समस्तिका अपना सर झुकाकर बोली, वो आस्तिक को एलर्जी हुई थी माँ। वैष्णवी जी अब तुरंत आस्तिक के पास आई और उसे संभालने लगी। आगाज गुस्से से कांपता हुआ वहां से बाहर चला गया था और समस्तिका उसे जाते देखती रह गई। वो तुरंत आगाज के पीछे पीछे आई। आगाज अपनी गाड़ी में बैठकर चौहान मेंशन से निकलने ही वाला था कि समस्तिका ने उसके सामने आकर उसे रोका। आगाज ने वक्त पर आस्तिक को दवा दे दी थी, जिसकी वजह से आस्तिक बिल्कुल ठीक था। वो इस बात पर आगाज का शुक्रिया करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम दवा लेने अमांस के पास गई थी? उसके सवाल पर समस्तिका एकदम हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगाज को क्या बोले। वो कुछ बोलती उससे पहले ही आगाज गुस्से से अपना हाथ गाड़ी के दरवाजे पर रखकर जोर से मारते हुए बोला, मैंने कोई सवाल किया है तुमसे? क्या तुम अमांस के
पास गई थी। समस्तिका डर से कांपते हुए बोली, हाँ हाँ, वो मैं उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आकाश तुरंत उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, तुम्हें कैसे पता कि अमांस को भी एलर्जी है, और वो भी उसी चीज से जिससे आस्तिक को एलर्जी हुई है। समस्तिका की आंखों में नमी तैर गई। वो आगाज को सच भी नहीं बता सकती थी, और झूठ बोलना तो फिलहाल उसे हद से ज्यादा मुश्किल लग रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो आगाज को क्या कहे। वही आगाज बहन से मुस्कुराया और बोला, तुम जैसी लड़की से और उम्मीद क्या कर सकते हैं। मतलब मेरा अंदाजा सही था, तुम्हारे और अमांस के बीच कुछ चल रहा है। तभी तो तुम्हें वो बातें भी पता है जो शायद उसकी बीवी दिव्या को भी नहीं पता होगी। समस्तिका उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती रह गई। अमांस गुस्से से बोला, डिस्गस्टिंग। तुम दोनों जिस तरह से एक दूसरे को देखते हो, एक दूसरे को छूने की कोशिश करते हो ना, वो तो मैं बहुत पहले नोटिस कर चुका था। आज मेरा हर शक दूर हो गया है। बट यू नो व्हाट, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों से मुझे कोई फर्क पड़ेगा तो भूल जाओ। तुम बेशक से किसी के भी पास चली जाओ, आई डोंट केयर। तुम मेरी बीवी सिर्फ इसलिए हो क्योंकि दादाजी ये शादी चाहते थे, और उसके बाद जब उन्होंने तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी की तो तुम्हें यहाँ पर रखने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वरना अब तक तो तुम शायद इस दुनिया में भी नहीं होती। आई जस्ट हेट यू, यू ब्लडी गोल्ड डिगर। ये बोलकर आकाश तुरंत गाड़ी में बैठ गया, और समस्तिका बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। भले ही अतीत में उसका और अमांस का एक रिलेशनशिप था, लेकिन जब से उसकी शादी आगाज से हुई थी, तब से उसने नजरें उठाकर अमांस की तरफ देखा तक नहीं था। वो तो हमेशा उससे दूर जाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन आगाज को ना जाने कैसे कैसे बातों पर शक हो रहा था। अपने आंसू साफ करते हुए वो अभी वहीं पर खड़ी थी कि तभी रितिका उसके सामने आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, कितना रोती हो ना तुम। कहते हैं एक लड़की के आंसू उसका हथियार होते हैं, लेकिन तुम्हारे तो ये आंसू भी किसी काम के नहीं। आगाज बिना पिघले ही चला गया। पता है क्यों? क्योंकि आगाज चौहान उन लड़कों में से नहीं जो तुम जैसी लड़कियों के आंसू देखकर फिसल जाए। आगाज चौहान को वो लड़कियां अट्रैक्ट करती है जो खूबसूरत हो, जिनका अच्छा खासा दिमाग हो, जिनका स्टैंडर्ड हो, और सबसे बड़ी बात, जिनका कैरेक्टर अच्छा हो। लेकिन तुम तो बहुत गिरी हुई लड़की निकली। समस्तिका जो आगाज की बातें सुनकर चुप रह गई थी, अब रितिका की बातें सुनकर वो चुप नहीं रह पाई। वो तुरंत गुस्से से बोली, अपनी बकवास बंद रखो। मेहमान हो इस घर की, बेहतर होगा अगर अपनी लिमिट में रहो। वरना जो लिमिट से बाहर निकल जाते हैं ना, उन्हें घर से भी बाहर निकालना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। और ये जो कैरेक्टर वाली बात तुमने की है ना, तुम्हारा कैरेक्टर भी मुझे बहुत अच्छी तरह से पता चल रहा है, जो एक शादीशुदा मर्द के आगे पीछे घूम रही हो। रितिका गुस्से से बोली, हाउ डेयर यू। ये बोलकर वो समस्तिका पर हाथ उठाने लगी, लेकिन समस्तिका ने अगले ही पल कसकर उसकी कलाई को पकड़ लिया था और अपनी गहरी लाल आंखों से उसे देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वहीं दूसरी तरफ आगाज की आंखों के सामने एक बार फिर से वो सब चलने लगे थे। जब उसने अमास को समस्तिका के करीब आते हुए देखा था, उसे गलत तरह से छूते हुए देखा था, और आज समस्तिका का अमास के पास जाना उसे हद से ज्यादा अजीब लग रहा था। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, कुछ तो है जो मुझे नहीं पता, पर तुम इतना नहीं जानती हो समस्तिका कि आगाज चौहान तो गड़े हुए मुर्दे भी खोद कर बाहर निकाल लेता है। तो तुम्हारा और अमांस का क्या चल रहा है, ये तो मुझे एक मिनट नहीं लगेगा पता लगाने में। और अगर जो सब मैं सोच रहा हूँ, जो सब मैं देख पा रहा हूँ, वो सब सच हुआ ना, तो बाहर में गई सारी प्रॉपर्टी तो मैं इस घर में रहने नहीं दूंगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा झलक रहा था। समस्तिका और रितिका दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी थी। जब वैष्णवी जी वहां पर आई, तब उन्होंने उन दोनों को इस तरह से देखा तो उन्होंने उनके पास आकर रितिका की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। रितिका ने तुरंत अपना हाथ झटका और बोली, तो अब आप खुद ही देख लीजिए आंटी कि कैसे इस घर में मेहमानों के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है। आज तक कभी आप लोगों ने मेरे साथ इस तरह से बिहेव नहीं किया था जैसे आगाज की बीवी कर रही है। शायद इसे मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं आया। समस्तिका ने वैष्णवी जी की तरफ देखा और बोली, मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगी माँ, कि अगर आप मुझ पर यकीन करती है तो आपको पता होगा कि मैं कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाएगा तो मैं चुप भी नहीं बैठ सकती।
ये बोलकर अब वो तुरंत वहां से चली गई और वैष्णवी जी उसकी एक लाइन में ही सारा माजरा समझ चुकी थी। वो रितिका की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज तुम बुरा मत मानो रितिका, शायद तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो गई होगी। आओ तुम मेरे साथ अंदर आओ। ये बोलकर वो खुद अंदर की तरफ बढ़ने लगी। रितिका भी उनके साथ साथ अंदर आई और अपने से कुछ ही कदम आगे जाती हुई समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, बहुत घमंड है ना तुम्हें। तुम्हारा घमंड तो मैं ऐसा तोड़ूंगी ना समस्तिका कि तुम देखती रह जाओगी। तुम्हारा कैरेक्टर क्या, अगर मैंने तुम्हारी पूरी जिंदगी को उलट पुलट नहीं कर दिया तो मैं भी रितिका कपूर नहीं। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर समस्तिका के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ आगाज चौहान इंडस्ट्रीज आया और आते ही जब वो अपनी चेयर पर बैठा तो उसने तुरंत अपनी टेबल पर रखी हुई बेल बजाई, जिसके बाद उसका मैनेजर तरुण उसके सामने आकर खड़ा हुआ। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे समस्तिका की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तरुण तुरंत बोला, लेकिन सर आपने पहले भी सारी इन्फॉर्मेशन मांगी थी और उस वक्त हम मैम के बारे में कुछ भी नहीं पता लगा पाए थे। तो इस बार भी मुझे नहीं लगता हमारे हाथ उनकी कुछ भी डिटेल्स लगेगी। आगाज गुस्से से बोला, बेशक से कुछ भी करो, लेकिन इस बार मुझे समस्तिका की हर एक इंफॉर्मेशन चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान हमारे घर में रह रहा है, मेरी उससे शादी हुई है, उसका कुछ तो अतीत होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो उससे जुड़ा होगा। उसका परिवार, वो कहाँ रहती थी, क्या करती थी, कुछ कुछ तो पता चलेगा ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकले ही ना जब तक किसी ने जानबूझकर वो सारी इन्फॉर्मेशन छुपाई न हो। तरुण उसकी बात सुनकर थोड़ा सहम गया। आकाश की नजरें उस पर और भी ज्यादा गहरी हो गई। वो अपनी जगह से उठकर तरुण के पास आया और टेबल पर अपना हाथ रखते हुए बोला, अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा तरुण। इसलिए बेहतर है कि अगर तुम समस्तिका के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जानते हो तो मुझे बताओ। तरुण तुरंत अपना सर झुकाकर बोला, मेरा यकीन कीजिए सर, मुझे मैडम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पता है। अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। अचानक ही आगाज उसकी बात बीच में काट कर बोला, तुम रहने दो, तुम कुछ भी मत करो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। तरुण ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसके सारे काम तो तरुण ही किया करता था, तो अब आगाज ये काम किसको सौंपेगा, ये सोचकर उसका दिमाग घूम चुका था। तरुण के एक्सप्रेशन देखकर आगाज एक बार फिर से बोला, मैंने कहा ना जाओ तुम। तरुण तुरंत बोला, सर अगर आपको मुझ पर शक है तो उसकी बात पूरी होती। उससे पहले ही अब आगाज चिल्लाते हुए बोला, दफा हो रहे हो या फिर मैं धक्के मारकर सीधा इस कंपनी से बाहर करूं तुम्हें। उसका गुस्सा देखकर तरुण तुरंत वहां से चला गया, लेकिन वो कैबिन से बाहर जाकर भी वहां से दूर नहीं गया। वो वहां पर दीवार से लगकर खड़ा हो गया था। वहीं आगाज ने अब अपनी चेयर पर बैठकर अपना फोन अपने हाथ में लिया और किसी को फोन किया। सामने से आवाज आई, बताइए बॉस क्या काम है। आगाज तुरंत बोला, रघु एक काम सौंप रहा हूँ तुम्हें, लेकिन वो काम इतनी चालाकी से करना है कि तुम्हारी खुद की आत्मा को उस काम के बारे में पता न चले, समझ रहे हो ना। रघु का गला सूखने लगा। इतना खुफिया काम क्या होगा ये उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी आगाज ने उसे वो सब पता लगाने के लिए कहा जो वो समस्तिका के बारे में पता लगाना चाहता था। रघु चुपचाप उसकी बात सुन रहा था, लेकिन इस वक्त सिर्फ रघु ही नहीं बल्कि कोई और भी था जो उसकी बात सुन रहा था, और वो था तरुण, जो कैबिन के बिल्कुल बाहर ही खड़ा था। जैसे ही उसने रघु नाम सुना तो वो तुरंत वहां से भाग गया। वो सीधा अपने कैबिन में आया और गहरी गहरी सांस लेते हुए उसने अपने पॉकेट से अपना फोन निकालकर किसी को फोन किया। सामने से आवाज आई, क्या हुआ, मुझे क्यों फोन किया। तरुण परेशान होते हुए बोला, सर शमस्तिका मैडम के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने रघु को ये काम सौंपा है। सामने से आवाज आई, तो कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। ये कहकर सामने वाले ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था और तरुण बस फोन की तरफ देखता रह गया। वो परेशान होते हुए बोला, कहीं इन दोनों के बीच में मैं न फंस जाऊं। अगर सर को पता लग गया कि मैं जानबूझकर उनसे वो सारी बातें छुपा रहा हूँ तो पता नहीं वो मेरा क्या ही हाल करेंगे। पर अगर उन्हें सच पता लग गया तो कहीं वो समस्तिका मैडम को छोड़। ये बोलते बोलते वो चुप हो गया था। जहाँ एक तरफ आगाज समस्तिका का सच पता लगाने में लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ चौहान मेंशन में समस्तिका इस वक्त
अपने कमरे में थी और इधर उधर टहल रही थी। अमांस की बातें, दिव्या की बातें और आगाज की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। हर कोई उसके कैरेक्टर को लेकर सवाल कर रहा था, उसके कैरेक्टर को लेकर उसका मजाक बना रहा था। अमांस ने तो हद ही कर दी। पहले उसे मरने के लिए छोड़ दिया, वो उसका इंतजार करती रहती थी। उसे यकीन था कि एक दिन अमांस जरूर आएगा, लेकिन अमांस ने उसे छोड़ दिया, और वो भी उस हालत में जिसे सोचकर ही उसकी रूह कांप जाए। और अब वही अमान शादी के लिए उसके पीछे पड़ रहा था। ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसे कितनी फिक्र है समस्तिका की। लेकिन समस्तिका जानती थी कि ये सब कुछ वो पैसों के लिए कर रहा है। पर इन सब बातों से उसे मेंटली टॉर्चर हो रहा था। उसका सिर इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो जोर जोर से चिल्लाकर रोए, लेकिन फिलहाल वो ये भी नहीं कर सकती थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, मुझे लगता है मुझे थोड़े वक्त के लिए बाहर चले जाना चाहिए, तभी जाकर शायद मेरा सिर दर्द सही होगा। ये बोलकर वो अपने रूम से बाहर निकली और सीधा आस्तिक के रूम की तरफ आई, जहाँ पर आस्तिक बेड पर लेटा हुआ था। वहाँ पर वैष्णवी जी भी साथ ही लेटी हुई थी। समस्तिका को देखकर वो तुरंत बोली, आस्तिक अभी थोड़ी देर पहले ही सोया है, अगर कुछ जरूरी नहीं है तो उसे उठाना मत। समस्तिका ने मुस्कुराकर अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं, मैं बस आस्तिक को देखने आई थी, वो ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैष्णवी जी ने मुस्कुराकर अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली और समस्तिका रूम से बाहर आ गई। अब वो सीधा चौहान मेंशन के मेन गेट पर आई और वहां से निकलकर पैदल पैदल सड़क पर चलने लगी। वो मंदिर जाने का सोच रही थी, जो चौहान मेंशन से कुछ ही दूरी पर था। वो मंदिर में आई और आकर माथा टेकने लगी। उसने कुछ वक्त मंदिर में बिताया और फिर प्रसाद लेकर बाहर की तरफ आई। अभी वो सीढ़ियां उतर ही रही थी कि अचानक उसने देखा कि सामने एक बूढ़ी औरत का पैर फिसल रहा है। वो नीचे जमीन पर गिरने वाली है। समस्तिका ने जल्दी से जाकर उसे संभाला। जैसे ही उसने उस बुढ़िया को छुआ, वो बुढ़िया तुरंत उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम आ गई। समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो उस बुढ़िया को नहीं जानती थी, लेकिन वो बुढ़िया मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं हमेशा भगवान से कामना करती थी कि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिले। तुम्हारे लिए मैं कुछ कर नहीं पाती थी, लेकिन जो मेरे बस में था वो मैं करती थी, और आज मेरी उन प्रार्थनाओं का फल मुझे मिल गया। समस्तिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो बुढ़िया सच में उसे पहले से जानती है। वो कुछ बोलती ही उससे पहले ही वो बुढ़िया एक बार फिर से बोली, एक बात याद रखना, झूठ के पैर नहीं होते। तुम्हारी जो सच्चाई है वो छुपाने की कोशिश कभी मत करना। जितना अपने सच से दूर भागोगी, उतना तुम्हारा सच तुम्हारा पीछा करेगा। और कहीं ऐसा ना हो इस भागम भाग में तुम उस इंसान का हाथ छोड़ दो जो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखता है। उसकी बात सुनकर समस्तिका बस उनकी तरफ देखती ही रह गई, और वो बुढ़िया अब खुद वो संभालते हुए वहां से चली गई। समस्तिका का दिल बेचैन हो उठा था। वो रोते हुए बोली, अगर आपका इशारा मिस्टर चौहान की तरफ था तो आप गलत है अम्मा, क्योंकि जो इंसान मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहा है, अगर मैंने उसे अपनी सच्चाई बता दी तो वो एक पल नहीं लगाएगा मुझे चौहान मेंशन से धक्के मारकर बाहर निकालने में। मुझे अपने लिए डर नहीं लग रहा, लेकिन अगर इन सब चीजों में आस्तिक को तकलीफ हुई तो मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगी। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ना चौहान साहब मुझे प्यार करते हैं और ना ही इस शादी को मानते हैं, पर उनका बर्ताव बहुत अलग है। कभी एकदम से मोम बन जाएंगे, तो कभी लगता है कि उनसे सख्त पत्थर कोई नहीं। हे महादेव, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। ये बोलकर उसने वापस मंदिर की तरफ देखना शुरू किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी वहीं दूर ही खड़े एक आदमी की नजर उस पर गई। उसने तुरंत अपने हाथों में पकड़ा हुआ चश्मा अपनी आंखों पर लगाया, जो कि ब्लैक रंग का था, और उसने अपने हाथों में स्टिक पकड़ी हुई थी। वो किसी अंधे की एक्टिंग करते हुए समस्तिका के पास आया और उससे लड़खड़ा गया। समस्तिका ने जल्दी से उसे संभाला। दिखने में वो काफी उम्र दराज लग रहा था। वो तुरंत उस आदमी की तरफ देखते हुए बोली, आप ठीक तो है ना? वो आदमी बोला, जरा मुझे सड़क के दूसरे पार छोड़ाओ, वहां पर मेरा बेटा मुझे लेने आने वाला है। समस्तिका ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, ठीक है, चलिए आप मेरे साथ। ये बोलकर वो उसे सड़क के दूसरे पार लेकर जाने लगी। वो उसे वहां पर लेकर आई तो वो आदमी तुरंत बोला, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा घर है,
अगर तुम मुझे वहां पर छोड़ दो तो तुम्हारा बहुत भला होगा। गर्मी बहुत है, शायद मेरा बेटा मुझे लेने आ नहीं पाएगा। समस्तिका को बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो ऐसे ही उस अंधे को वहां नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए अब उसके साथ आगे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, वो आदमी जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, अब उसका हाथ समस्तिका के हाथ पर कसने लगा था और समस्तिका को और भी ज्यादा अजीब लगने लगा था। वो तुरंत रुकते हुए बोली, आप एक काम कीजिए, आप यहीं पर अपने बेटे का इंतजार कीजिए, मुझे जल्दी है, मुझे वापस जाना है। ये बोलकर जैसे ही वहां से जाने लगी, उस अंधे ने तुरंत अपनी आंखों से चश्मा हटाया और बोला, ऐसे कैसे तुम यहाँ से चली जाओगी? चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना। बोलते हुए उसने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया और समस्तिका के पेट पर लगा दिया, ताकि उसका चाकू किसी को दिखे भी ना और उसका काम भी हो जाए। समस्तिका एकदम दंग रह गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो वहां से भागती तो वो आदमी सच में उसे चाकू भी मार सकता था। उसे सबसे ज्यादा टेंशन अभी भी आस्तिक की हो रही थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो ना जाने आस्तिक का क्या होगा, उसे कोई संभालेगा या नहीं। वो चुपचाप उसके साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, लेकिन अब उसके कदम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो आदमी उसके पेट पर चाकू थोड़ा जोर से दबाते हुए बोला, अपने कदमों को थोड़ा जोर से चलाओ, कहीं मेरा चाकू चल गया तो तुम्हें पछताना पड़ जाएगा। समस्तिका ने एक गहरी सांस ली और अपने कदम सच में तेज कर दिए। वो कुछ कदम यूं ही तेज तेज चलने के बाद अचानक से रुकी। उस आदमी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही समस्तिका नीचे की तरफ झुकी। उसने नीचे रखा हुआ पत्थर उठाया और जोर से उस आदमी के सिर पर दे मारा। उस आदमी की दर्द से चीख निकल गई और उसके हाथों से चाकू नीचे जमीन पर गिर गया। समस्तिका तुरंत वहां से भागने लगी। उसने पीछे पलटकर देखा, वो आदमी जिसके सिर पर उसने पत्थर मारा था, वो भी भागते हुए उसके पीछे आ रहा था। हालांकि उसके सर से खून बह रहा था, लेकिन वो समस्तिका को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था। समस्तिका लगातार आगे की तरफ भाग रही थी। अचानक ही उसे सामने से एक गाड़ी आती हुई नजर आई। उसके पास यहाँ से भागने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि आखिर वो इंसान उसे पकड़ लेता। इसलिए अब उसे बस एक ही ऑप्शन नजर आ रहा था, वो था उस गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो जाना। अगर वो गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी तो शायद उसकी जान बच जाए, वरना उसे अपनी जान बचती हुई वैसे भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो तुरंत उस गाड़ी की तरफ भागी। उस गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। समस्तिका बिल्कुल सड़क के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स की आंखें भी बड़ी हो गई कि ऐसी कैसे कोई उसकी गाड़ी के सामने आ सकता है। लेकिन वो ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा था, पर ब्रेक लग ही नहीं रहे थे। उसने अपनी पूरी कोशिश लगा दी थी, पर ना चाहते हुए भी समस्तिका उसकी गाड़ी से टकराई और अगले ही पल सीधा जमीन पर जाकर गिरी। जब वो गाड़ी एक झटके के साथ तुरंत रुक चुकी थी और उस गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आगाज के होश उड़ चुके थे। हाँ, उस गाड़ी में कोई और नहीं, आगाज था, जो पूरी कोशिश कर चुका था, लेकिन वो एक्सीडेंट ना चाहते हुए भी उसके हाथों से हो चुका था। उसने किसी और को नहीं, बल्कि समस्तिका को ही एक्सीडेंट से उड़ा दिया था। उसके हाथ पैर फूलने लगे थे। किसी तरह हिम्मत करके उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और तुरंत भागते हुए समस्तिका की तरफ आया, जो सड़क के किनारे पर गिरी हुई थी। उसके सर से खून बह रहा था। समस्तिका को यूं देखकर उसकी जान निकलने लगी। उसकी आंखों के सामने समस्तिका का वो चेहरा घूम रहा था, जो उसने पहली बार देखा था। समस्तिका ने जिस तरह से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसका माथा चूम लिया था और बिना उसे जाने ही उसने उसका नाम लिया था। आगाज की सांस बेहद गहरी चल रही थी। खुद को संभालते हुए उसने जल्दी से समस्तिका को अपनी गोद में उठा लिया और उसका चेहरा थपथपाकर बोला, तुम तुम ठीक तो हो ना समस्तिका? प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलो। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तुम भागती हुई आगे की तरफ आ रही थी। मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की ब्रेक नहीं लगी। प्लीज प्लीज समस्तिका, मुझे माफ कर दो, प्लीज अपनी आंखें खोलो। वो लगातार गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन समस्तिका की आंखें बंद थी। वो आदमी जो समस्तिका को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, अब वो तुरंत वहां से भाग गया था। आगाज समस्तिका की तरफ देख रहा था। उसने समस्तिका के हाथ की तरफ देखा, जो उसके हाथ से छूट रहा था। अब उसने जल्दी से
समस्तिका को अपनी गोद में उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ लेकर गया। समस्तिका को बैक सीट पर लेटाने के बाद वो तो खुद ड्राइविंग सीट पर आया और अगले ही पल उसकी गाड़ी हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी थी। पूरे रास्ते उसका इतना ध्यान तो आगे की तरफ नहीं था, जितना ध्यान उसका समस्तिका की तरफ था। समस्तिका को देखकर वो बस मन ही मन यही दुआ कर रहा था कि समस्तिका को कुछ ना हो। इस वक्त बहुत ज्यादा डर चुका था। उसके अंदर एक डर पैदा हो रहा था, डर समस्तिका को खोने का। उसकी आंखें गहरी लाल होती जा रही थी। गुस्से में उसने अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग पर मारा। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो वक्त पर ब्रेक क्यों नहीं लगा पाया। तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी गाड़ी हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो गाड़ी से बाहर निकलकर समस्तिका को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर लेकर आया। उसने जैसे ही समस्तिका को एडमिट करवाया, डॉक्टर ने समस्तिका का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था। आगाज डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, आप कुछ भी कीजिए डॉक्टर, लेकिन समस्तिका को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज प्लीज आप उसे बचा लीजिएगा। डॉक्टर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोले, आप खुद को संभालने की कोशिश कीजिए मिस्टर चौहान, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आगाज गुस्से से बोला, मुझे कोशिश नहीं चाहिए। अगर समस्तिका को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसका गुस्सा देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। कुछ दिन पहले गिरिराज जी भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, लेकिन तब उन्हें आगाज का ऐसा गुस्सा देखने को नहीं मिला था। लेकिन आज तो जैसे आगाज गुस्से से बिल्कुल उबल रहा था। आगाज ने अब खुद को शांत किया और डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज उसे कुछ मत होने दीजिएगा, आई रिक्वेस्ट यू डॉक्टर। डॉक्टर ने उसे संभाला और बोले, आप हम पर ट्रस्ट कीजिए। ये बोलकर अब वो तुरंत ऑपरेशन थिएटर में चले गए, जहां पर समस्तिका का ऑपरेशन होने वाला था, क्योंकि उसके सीट पर बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी थी। आकाश दीवार से लगकर खड़ा हो गया। उसकी धड़कनें रुकने की कगार पर आ चुकी थी। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल एक बार फिर से समस्तिका का खूबसूरत सा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसकी मुस्कुराहट, गुस्से में तरह तरह के मुंह बनाना, बिल्कुल आग की तरह लाल चेहरा होना, साड़ी में उसका खूबसूरत लगना, तो ड्रेस में तो उसका और भी ज्यादा बवाल लगना। उसकी वो अदाएं जिन पर आगाज को अपना दिल फिसलता हुआ महसूस होता था, वो सब उसकी आंखों के सामने चल रहा था। और देखते ही देखते आगाज की आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क गई। अभी वो समस्तिका के बारे में सब कुछ याद कर ही रहा था कि तभी उसके फोन वाइब्रेट होने लगी। उसने अपने फोन की तरफ देखा जिस पर वैष्णवी जी का कॉल आने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वैष्णवी जी का कॉल उठाकर उनसे क्या कहेगा। खुद को शांत करते हुए उसने वैष्णवी जी का कॉल रिसीव किया। सामने से वैष्णवी जी की आवाज आई, कहाँ हो तुम आकाश, तुम्हें पता है समस्तिका घर पर नहीं है, पता नहीं वो कहाँ गई। रितिका से उसकी बहस हुई थी, उसके बाद से ही समस्तिका कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो घर के अंदर तो आई थी, पर अब पता नहीं कहाँ है। आगाज उनकी बातें सुनकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से ही फोन पर आवाज बदल गई। पहले वैष्णवी जी की आवाज फोन पर आ रही थी, अब आस्तिक की आवाज आने लगी। आस्तिक रोते हुए बोला, प्लीज डैड बताइए ना मुझे, माँ कहाँ पर है। उन्होंने तो कहा था कि वो मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाएगी, तो अब वो कहाँ चली गई। उन्होंने मुझसे वादा किया था, क्या वो मुझसे नाराज हो गई, मैंने गलत सूप पी लिया। उन्होंने मुझे रोका था, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मान रहा था। कहीं वो मुझे सच में छोड़कर तो नहीं चली गई, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए आगाज का दिल भी पसीज गया। वो तुरंत बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आस्तिक भी जल्दी से बोला, तो बताओ ना डैड, माँ कहाँ है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, प्लीज आप उन्हें लेकर जल्दी से आ जाओ ना। आस्तिक की बात सुनकर आगाज को और भी ज्यादा बुरा लगने लगा। अगर समस्तिका को आज कुछ हो गया तो आस्तिक की जो भी हालत होगी उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, आगाज होगा। ये तकलीफ उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो धीमे से बोला, मैं बहुत जल्दी आपकी माँ को लेकर आपके पास आ रहा हूँ, बस एक बार मेरी दादी माँ से बात करवा दीजिए। आगाज की बात सुनकर आस्तिक ने तुरंत फोन वैष्णवी जी की तरफ बढ़ा दिया। वैष्णवी जी तुरंत फोन पर बोली, हाँ बताओ ना आगाज,
कहाँ हो तुम? तुम्हें समस्तिका के बारे में कुछ पता है क्या? वो तुम्हारे साथ है क्या? ये तुम लोग बार-बार क्या करते हो? एकदम से गायब हो जाते हो और मुझे परेशान कर देते हो। अगर कहीं जाना है तो बताकर तो जाया करो ना, आने दो समस्तिका को। उसकी ऐसी क्लास लूँगी कि वो याद रखेगी। आकाश धीमे से बोला, आप आस्तिक का ख्याल रखिएगा माँ, आज रात हम नहीं आएँगे। वैष्णवी जी हैरानी से बोली, लेकिन क्यों? आकाश फ़ोन पर मुस्कुराने लगा। ड्रामा करते हुए बोला, अब आप नहीं चाहते हैं क्या कि मैं और समस्तिका एक दूसरे के करीब आए? और जब करीब आ रहे हैं तो आप मुझसे पूछ रही है कि क्यों घर नहीं आ रहा? अरे थोड़ा सा वक्त तो दीजिए हमें अकेले बिताने के लिए, तभी तो आपकी ख्वाहिश पूरी होगी ना। आकाश की बात सुनकर वैष्णवी जी मुस्कुराने लगी। वो तुरंत बोली, ठीक है, मैं आस्तिक का ख्याल रखूंगी। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। ये बोलकर उन्होंने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। उनके चेहरे की स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं आगाज की आंखों में आंसू भर चुके थे, पर वो खुद को और ज्यादा कमजोर नहीं पड़ने दे सकता था। इसलिए एक गहरी सांस लेकर उसने उन आंसुओं को अपनी ही आंखों में रोक दिया। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और आगाज की तरफ देखते हुए बोले, हमें ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए मिस्टर चौहान। अगर और कोई ब्लड ग्रुप होता तो हमारे हॉस्पिटल की ब्लड बैंक में ही अवेलेबल हो जाता, लेकिन ये ब्लड ग्रुप आप भी जानते हैं कि बहुत रेयर मिलता है। प्लीज आप इसे जल्द से जल्द अवेलेबल करवा दीजिए, वरना कुछ भी हो सकता है। ये बोलकर डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले गए और आगाज अपनी जगह पर खड़ा रह गया। तभी ऑपरेशन थिएटर से नर्स बाहर आई। वो पता नहीं कहाँ जा रही थी, लेकिन आगाज ने उसे तुरंत रोका और बोला, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, प्लीज आप मेरा ब्लड ले लीजिए, लेकिन प्लीज समस्तिका को कुछ मत होने दीजिएगा। प्लीज उसकी जान बचा लीजिए। नर्स तुरंत बोली, बहुत अच्छा, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो हमें और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्लीज आप मेरे साथ चलिए। उसकी बात सुनकर आगाज तुरंत उसके साथ आगे की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर बाद आगाज बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसका ब्लड निकाला जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसे समस्तिका की टेंशन हो रही थी। पता नहीं समस्तिका किस हालत में होगी। वो बस जल्द से जल्द ब्लड डोनेट करके वहां से निकलना चाहता था। कुछ घंटे बाद वो वापस ऑपरेशन थिएटर के बाहर आकर रुका। वहां से अब समस्तिका को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर ने उसकी सर्जरी कर दी थी, लेकिन अभी उसे होश नहीं आया था और उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा था। आकाश दरवाजा खोलकर सीधा अंदर की तरफ आया। नर्स उसे देखते हुए बोली, प्लीज आप बाहर इंतजार कीजिए। जब तक पेशेंट को होश नहीं आ जाता तब तक आप अंदर नहीं आ सकते। आगाज गुस्से से बोला, बकवास मत करो, तुम मुझे रोक नहीं सकती हो, बीवी है ये मेरी। नर्स उसका गुस्सा देखकर एकदम चुप हो गई। वो जल्दी से वार्ड से बाहर चली गई ताकि डॉक्टर को बता सके कि आगाज वार्ड के अंदर जा चुका है। और उसने जैसे ही डॉक्टर को ये सब जाकर बताया, डॉक्टर भी कुछ नहीं बोले, वो बस अपना काम करते रहे। वही आगाज अब समस्तिका के बिल्कुल पास आया। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और सामने वेंटिलेटर पर उसकी हार्ट बीट शो हो रही थी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहीं इसलिए तो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी तुम, कि अब तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई मुझे पता लगने वाली है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अपनी ये घटिया हरकत है ना, बंद कर दो। चुपचाप अपनी आंखें खोलो और मेरे साथ चौहान मेंशन चलो। अब जब तक मुझे तुम्हारी सच्चाई नहीं पता चल जाती तब तक मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। ये बोलते हुए वो समस्तिका को देख रहा था, लेकिन समस्तिका आगे से बिल्कुल खामोश थी। अब आकाश और भी ज्यादा उसके करीब हो गया। उसने अपना कांपता हुआ हाथ समस्तिका की तरफ बढ़ाया और बोला, बहुत घटिया लड़की हो तुम, सच में बहुत घटिया हो। ऐसे कोई करता है क्या? जब से मेरी जिंदगी में आई हो तब से मुझे परेशान करके रखा है। कभी कुछ करती हो, कभी कुछ करती हो, और अब तुमने हद ही कर दी। आकर इस हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेट गई। अब ये नया तरीका ढूंढा है ना तुमने मुझे परेशान करने का। ये बोलते हुए अब उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई थी और उसकी आंखें एक बार फिर से लाल होने लगी थी। समस्तिका की हार्ट बीट तेज होने लगी थी, जैसे वो आगाज के हाथ को अपने हाथ पर महसूस कर रही हो। आगाज ने उसका हाथ और भी ज्यादा कसकर थाम लिया और बोला, मुझसे तो वैसे भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा,
नफरत जो करती हो मुझसे, मुझे अपना पति मानती नहीं हो, तो तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी बीवी मानता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तुम नहीं हो मेरी बीवी, लेकिन तुम आस्तिक की माँ हो ना। अगर मेरे लिए तुम्हें होश में नहीं आना तो कम से कम आस्तिक के लिए होश में आ जाओ। वो रो रहा है तुम्हारे लिए। उसकी ये बात सुनकर अब समस्तिका की हार्ट बीट और भी ज्यादा तेज होने लगी थी, और उसकी तेजी से बढ़ती हुई हार्ट बीट देखकर आकाश का दिल भी जोरों से धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथों से कुछ छूट रहा है। उसका कुछ अजीज, बेहद अजीज। उसकी बढ़ती हुई हार्ट बीट देखकर आकाश चौंक गया। उसने चिल्लाते हुए डॉक्टर को आवाज लगाई, डॉक्टर, डॉक्टर। नर्स जो बाहर से गुजर रही थी, उसने जैसे ही उसके चिल्लाने की आवाज सुनी, वो तुरंत अंदर की तरफ आई। समस्तिका एकदम गहरी गहरी सांस लेने लगी थी। उसका सीना बार बार ऊपर की तरफ उठने लगा था। आगाज ने अभी भी उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, खबरदार, अगर मुझे छोड़कर जाने की कोशिश भी की तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं खींचकर हर बार तुम्हें वापस अपने पास ले आता हूँ ना, और इस बार भी ले आऊंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अगर तुमने ज्यादा अपना दिमाग लगाने की कोशिश की तो बंद करो ये सब ड्रामा और चलो उठो यहाँ से। मेरे साथ चौहान मेंशन चलो। सुन रही हो ना तुम? मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये बोलते हुए अब उसने उसका हाथ और भी ज्यादा कसकर थाम लिया था। उसे यूं देखकर नर्स तुरंत भागते हुए डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर भी जल्दी से जल्दी वापस समस्तिका के वार्ड में आए और उन्होंने समस्तिका का चेकअप करना शुरू किया। समस्तिका की हार्ट रेट ड्रॉप होने लगी थी। उन्होंने जल्दी से नर्स को इंजेक्शन बनाने के लिए कहा और आकाश की तरफ देखते हुए बोले, प्लीज मिस्टर चौहान, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। प्लीज आप ही ने डिस्टर्ब। आकाश गुस्से से चिल्लाया, मैंने कहा ना, मेरे सामने तुम लोग अपनी बकवास बंद रखना। मेरी बीवी को कुछ भी हुआ ना, तो एक एक को ऐसी मौत दूंगा ना कि तुम सब लोग दोबारा जन्म लेने से डरोगे। उसकी धमकी सुनकर डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद की जान बचाए या फिर समस्तिका की।